बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी इर्तज़ा लगारी। 14 सितंबर 2023 की डेट में आज फिर से मौजूद हैं माशाल्लाह वन एंड ओनली महा डेयरी फार्म। दोस्तों बैकग्राउंड में आपको ब्रीडें तो माशाल्लाह नज़र आ रही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन, डच फ्रीजियन, अमेरिकन फ्रीजियन और माशाल्लाह फिर मो ब्रीड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्वालिटी एक से बढ़कर एक है और मार साहब की यही स्पेशलिटी है। एक तो मुख्तसर बात, मुख्तसर रेट, दूसरा क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आज भी आपको ज़रा नए स्टाइल से वीडियो देखने को मिलेगी, वो क्या होगी वो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। बाहर डिटेल लेते हैं मार साहब से। अस्सलाम वालेकुम। मार साहब ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मार साहब माशाल्लाह हमेशा की तरह मेला है, लेकिन आज ज़रा नए स्टाइल का मेला है। जी बिल्कुल, आज एक छोटी बड़ी और हर तरह की माशाल्लाह चीजें आज एक मुकम्मल फार्म देना है बंदे को, बस जिस भाई ने खरीदना। अच्छा, पूरे का पूरा फार्म ही लेकर जाए। दोस्तों जो भाई डेयरी फार्मिंग के काम में नया इंटर होना चाहते हैं उनके लिए मार साहब का ऐलान है कि पूरे का पूरा फार्म आज आपका स्टार्ट करवाना है। अब वो कैसे स्टार्ट होगा वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी। मार साहब का नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। लोकेशन सालम इंटरचेंज से खुशाब लखमोर रोड के ऊपर तसवराबाद स्टाफ आता है। सालम इंटरचेंज से कोई 16-17 किलोमीटर के फासले पर यहाँ पर आपने पहुंचना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। महा डेयरी फार्म तसवराबाद की लोकेशन सालम इंटरचेंज से टोटल 15-16 किलोमीटर के फासले पर माशाल्लाह ये खूबसूरत शहजादियां आपको दिखाई जा रही हैं। दोस्तों इस फार्म के ऊपर यहाँ पर जो ब्रीडें मौजूद है आपको यकीनन मेरे ख्याल में बहुत कम वीडियो देखने को मिलेंगी इस तरह की स्पेशल किस्म की वीडियो। ज़रा चेक कर लें, पूरी की पूरी गैलेक्सी है और कौन सी ऐसी ब्रीड है जो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। माशाल्लाह छोटे साइज़ के अंदर भी हैं, रेडी टू इंसेमिनेट भी हैं और मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर की ब्रीडें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। माशाल्लाह पूरा एक मेला सजा हुआ है। इस तरह का माल आपको यकीनन मंडियों में भी इतनी गैलेक्सी और इतनी क्वालिटी की चीज़ें एक ही जगह पर देखने को नहीं मिलेंगी। ये मो ब्रीड आपके सामने और इसके बाद माशाल्लाह ये ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन और फिर ये रेड फ्रीजियन। ये वो नस्लें होती हैं, अगर आप इन ब्रीडों पर फोकस करें और इनकी अच्छी ग्रोथ करें, इनके विटामिन्स पूरे करें, इनके मिनरल्स पूरे करें और ये अमेरिकन चेक करें। और दोस्तों एक चीज़ मैं अक्सर भाइयों को कहता होता हूँ, मैं पिछली वीडियो में भी जिक्र कर रहा था कि आजकल का जो हालात है, जो पाकिस्तान के अंदर काम हो रहा है डेयरी सेक्टर में, वो हो रहा है ज़्यादातर बछड़ियों के ऊपर। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप बछड़ी को इस स्ट्रक्चर में ले जाते हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर माशाल्लाह ये बछड़ी मौजूद है और इसको इंसेमिनेट करवाते हैं, माशाल्लाह ये चेक करें जनाब, ये है नस्लें, ये खिडौने हैं खिडौने। और इनके साथ आप खेलें भी सही, इनसे दूध भी लें और पाकिस्तान की मुल्की ज़रूरियात भी दूध की पूरी होंगी और आपके फार्म के ऊपर भी जो रौनक मिला है ना वो लगा रहेगा। ये लाश नहीं करते। हाँ, पाकिस्तान की देसी नस्लें मौजूद हैं, साहिवाल भी हैं, चोलस्तानी भी हैं, लेकिन वो नॉन प्रोडक्टिव है। वो घर के रखने के लिए तो ठीक है, हाँ फैट ज़्यादा होता है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन ये चीज़ें हैं जो 25-30 लीटर तक दूध करने की पहले सूए में सलाहियत रखती हैं। ये चेक करें, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक खूबसूरत कमाल की बछड़ी की। मैं आपको इसको थोड़ा सा 131 को फिर दोबारा चेक करवाता हूँ ताकि आपको हाइट का भी अंदाज़ा हो जाए। इसके बाद ये चीज़ चेक कर लें, जेन्युइन घोनी, कोई सींग नहीं है, प्रिंट माशाल्लाह शानदार और ये है जी वेज शेप स्ट्रक्चर। आगे से ब्रीक, बैक साइड से चौड़ी, पुट्ठा मजबूत और टॉप ऑफ द लाइन देख लें तो बिल्कुल फ्लैट, ऊपर से स्ट्रेट और कोई धुनी नहीं है, कोई नाफ नहीं है, कोई झालर नहीं है। और इन्हीं बछड़ियों के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाएगा तो आपको समझ आएगी कि आगे चलकर ये आपके फार्म की दूध की ज़रूरियात कैसे पूरी करती हैं। माशाल्लाह ये चेक कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पर ब्रीडें कौन कौन सी मौजूद हैं ये चेक कर लें। ये अमेरिकन जो है, ये एज यूजुअल जिस तरह इनका काम है मस्ती करना अमेरिकनों का, तो ये जनाब फार्म के ऊपर यहाँ पर भी मस्ती कर रही है। और फिर ये रेड फ्रीजियन आपके सामने और फिर में आ गई ये गल्लैंडो टचिंग, कोई शक नहीं जनाब। और अक्सर दोस्त कहते हैं जी गल्लैंडो पाकिस्तान में कहाँ है। दोस्तों आपका नॉलेज कम है, आप यकीनन इस फील्ड से जो कभी कभी बंदा जिसका राब्ता पड़ता है, पाकिस्तान में गल्लैंडो पर काम हो रहा है ये बात नहीं है। और यहाँ पर इसके सीमन भी अवेलेबल हैं और दोस्त सीमन रखवा भी रहे हैं। हम पाकिस्तानी तो जनाब दुनिया जहां से टेक्नोलॉजी उठा के ले आते हैं, तो ये इसके सीमन का अब ये चेक करें, टैग 172 माशाल्लाह महा डेयरी फार्म का टैग जनाब आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। ये वो चीज़ है, इसे मैं कहता होता हूँ वेज शेप स्ट्रक्चर। फेस ब्यूटी देख लें, छोटे फेस के अंदर छोटे कान, रेशमी जिल्द, प्रिंट शानदार और
बिल्कुल ऊपर से देख लें फ्लैट मजबूत, जो गिड्डे कोटे हैं जनाब मजबूत हैं। और ये इस बछड़ी की बॉडी ग्रिथ चेक करें, ग्रिथ इतनी होनी चाहिए कि एक गाय का शायबा नजर आए बछड़ी के अंदर भी, ताकि वो आगे चलकर जब इंसेमिनेट होगी तो वो आप दोस्तों के लिए माशाल्लाह कमाल। और फिर ये शहजादी जो अकेली खड़ी है जनाब, ये भी आपको चेक कराएं। ये ब्रीडें हैं जो महा डेयरी फार्म पर अकेली बछड़ी जो हमें नजर आती है, आपको स्पेशली फोकस करके दिखा रहे हैं ताकि दोस्तों को समझ आए कि माल की क्वालिटी क्या है, प्योरिटी क्या है। और ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये कमाल की चीज़ें। और फिर ये पूरे का पूरा फार्म यहाँ पर इकट्ठा हुआ पड़ा है। मार साहब की जुबानी भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि मार साहब इसके अंदर कौन कौन सी नस्लें हैं, टोटल कितनी बछड़ियाँ हैं, डिटेल रेट आपको एंड पर देंगे। लेकिन थोड़ा सा मार साहब से जरा गपशप लगाते हैं। मार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मार साहब टोटल कितनी है सर इसमें? साहब भाई ये तकरीबन टोटल हैं गालबन 17 बछड़ियाँ, और इसमें रेडी टू इंसेमिनेट भी हैं जी बिल्कुल, और कुछ ऐसी हैं जिन पे शायद थोड़ा टाइम लगेगा जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। मार साहब नस्लें कौन कौन सी लग रही हैं? साहब भाई 3 गर्लैंडो हैं। अच्छा माशाल्लाह जी। एक 2-3 है हॉल्स्टीन में, ठीक है, 1-2 अमेरिकन में है, अमेरिकन में भी हैं, और प्योर एचएफ भी नजर आ रही है। ये 2-3 माउंट बिलियन आ गई। अच्छा मार साहब ये वो नस्लें हैं जिनकी माएँ इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आई हैं? जी बिल्कुल। और फिर ये बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं? मिसाल तो ये है ना, इनकी मदर आ गई, उसकी मदर आगे आ गई। जी ठीक है, ये ऐसे सिस्टम चलता है। अच्छा, यानी बछड़ी जो बाहर से इंपोर्ट होके आई थी, ये देखे ना माशाल्लाह, यही चीजें है ना, ये चीजें है जी, ये चीजें माशाल्लाह। माँ बाहर से इंपोर्ट होके आई है, लेकिन जब बच्चे उन्होंने यहाँ पर डिलीवर किए हैं, फिर वो बच्चे जब जवान हुए हैं, क्योंकि 13-14 महीनों में जो बड़े अच्छे फार्म है वो तो दोबारा बछड़ी को माँ बनवा लेते हैं, यानी प्रेग्नेंट करवा लेते हैं। यानी ये वो चीज है कि बाहर से इंपोर्टेड माए हैं और आगे फिर उनके बच्चे हैं, ऐसी हो गया। और टोटल 17 बछड़ियाँ हैं जी बिल्कुल। माँ साहब मैं एक दफा दोस्तों को फिर शौक करवा दूं, फिर आपसे रेट लेते हैं। रेट आज पूरा फार्म खुलवाना है किसी भाई का? इंशाल्लाह आज एक भाई को ये माल देना है। चले जी, ये जरा मार साहब ने नई यूनिक बात की है कि जो बंदा भी खरीदेगा आज इकट्ठा ही माल खरीदेगा। और ये चेक कर ले, शाम का टाइम है, वीडियो की क्वालिटी माशाल्लाह आपके सामने, जानवर खुल के आपके सामने आ रहे हैं। और ये शहजादी ये चेक करें माशाल्लाह, जरा इसका आप स्ट्रक्चर देखें, टैग नंबर 122। ये भाई की हाइट भी कम नहीं है, लेकिन दोस्तों ये एज होती है, यहाँ पर ले जाकर आप इंसेमिनेट करवाएं इस हाइट के अंदर और इस बॉडी कंडीशन स्कोर को अटेन करवाएं। और माशाल्लाह ये प्रिंट, हाँ जी ये चेक करवाएं। खीरी एक बछड़ी भी धुंधी नहीं होगी मेरे फार्म पे, धुंधी बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ले जी, धुंधी का अक्सर ये दोस्तों को खतरा होता है कि रिपीटर ना हो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये चेक करें, ये होते हैं स्ट्रक्चर और ये क्वालिटी है महा डेयरी फार्म की। और बड़ी देखें फ्रेंडली किस्म की बछड़ी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रही और मासूमियत। और ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये चेक करें, पलकें तक वाइट है। ये नस्लें हैं, यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई इसमें की प्योरिटी कितनी है। और फिर इसके साथ माशाल्लाह ये ब्रीड एक एक करके आपको चेक करवाने हैं। आज वो भाई राब्ता करे जो कहता है जी मैंने फार्म स्टार्ट करना है, छोटी बछड़ियों से स्टार्ट करना है, मैंने बड़ी गाय नहीं लेनी, इनके ऊपर मैंने मेहनत करनी है और इन्हीं को पाल पोस के इनका स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। और माशाल्लाह ये मैं चेक करवाऊं, अगर इस बछड़ी के मैं गुल्ले चेक करवा सकूं आपको, ये देखें ब्लैक काले गुल्लों के अंदर। और फिर ये भी मार साहब की गारंटी होगी कि हर बछड़ी के साथ 4 गुल्ले होंगे, कोई जनाब 5वां थन नहीं होगा, कोई बच्चा बच्ची नहीं होगा। और भाई एक और होता है, एक होता है बच्ची थन, हाँ जी, होता है मौका टैब, निशान होता है, ठीक है निशान। वो कुछ भाई होते हैं ना, उनको पता नहीं होता तो वो उसको बच्ची बोलते हैं, लेकिन वो मौका होता है, उसकी कोई तसल्ली नहीं होती, उसमें दूध नहीं आएगा, 100% नहीं आता, लेकिन मौका टॉप होगा, मौका अल्हम्दुलिल्लाह इनमें किसी में नहीं है, मौका भी नहीं है, मौका भी नहीं है। जबरदस्त हो गया। और जो थन होता है छोटा 7-5वां, वो तो है ही नहीं ना, 10%। अच्छा मार साहब उसका कोई फॉल्ट होता है क्या है वो, अगर हो तो क्या होगा? मार्केट वैल्यू कम है और कुछ नहीं है, मार्केट वैल्यू कम है, उसमें भी दूध नहीं आता। अच्छा दूध नहीं आएगा, लेकिन दूध तो उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा उसको वैसे नुक्स समझा जाता है, लेकिन वो यहाँ पर फार्म के अंदर ऐसी कोई बछड़ी मौजूद नहीं है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मौका भी नहीं होगा, मौका भी नहीं है और 5वां थन भी नहीं है। ले जी मार साहब की तरफ से ये भी आप दोस्तों के लिए गारंटी हो गई। बस आपको थोड़ा सा शौक और करवाते हैं, उसके बाद मार साहब से लेते हैं जी कंबाइन रेट, ताकि एक दफा दोस्तों को समझ आ जाए। असल में वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि दोस्तों को ये पता लग जाए कि महा डेयरी फार्म पर क्या चीजें हैं, क्या ब्रीडें हैं। और ये चेक करें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जानवर सारे इकट्ठे हैं। इनमें से ज़ाहिर बात है जो बड़े जानवर हैं वो थोड़ा सा छोटों को तंग करते हैं और
छोटे जानवर, बहरहाल ये मस्तियां चलती रहती है जी फार्म पर। जिस तरह ये आप चेक कर ले, इनकी आपस में नहीं बन रही थोड़ी सी, और कुछ की बड़ी फ्रेंडशिप होती है और कुछ का आपस में। और ये बछड़ी माशाल्लाह जी, टैग नंबर 122। दोस्तों इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने बछड़ी को लेके जाना है, उसके बाद आपने करवाना है जी इसको इंसेमिनेट, और इंशाल्लाह ताला फिर आप इसका क्लोजअप करवाएंगे और इसकी खुराक अच्छी करेंगे। सिर्फ जानवर को प्रेगनेंसी के बाद जो आखिरी टाइम होता है उस टाइम तक जब आप लेकर जाए, खुराक का ख्याल करें, खसूसी प्रोटोकॉल दें, तो इंशाल्लाह ताला जानवर जो है ना वो पहले सुबह के अंदर आपको 25 लीटर तक दूध आराम से देंगे इंशाल्लाह ताला। अब लेते हैं जी माहर साहब से हम रेट कि ये जो पूरा फार्म है, ये 17 जानवर हैं, इनका क्या हिसाब किताब होगा और इसके ऊपर क्या फाइनल पैकेज होगा। माहर साहब, सर ये जानवर हमने तसल्ली से शौक करवा दिया है, तकरीबन सारे जानवर एक एक करके दिखा दिए हैं। अब अगर ये पूरी लाट का सौदा बनाते हैं, छोटी बड़ी हर तरह की, तो क्या बनेगा? एक तो ये बात क्लियर कर दूं कि ये 1 2 क्या 5 भी नहीं मिलेंगी, 5 भी नहीं मिलेंगी, 10 भी नहीं मिलेंगी, इकट्ठा ही सौदा होना है। ये सौदा होना है तो सारी का होना है। ठीक है, बिल्कुल मुकम्मल मिलेंगी। जिस ठीक भाई हो ने गया। भी लेनी है मुकम्मल लेनी है, पूरा फार्म शुरू हाँ, करना है, जिस जिसने वो भाई ने राब्ता 2 करे। लेनी है 4 लेनी है वो बेशक राब्ता करे, उसको मिल जाएंगी, लेकिन इस लाट में नहीं मिलेगी, इस लाट में से नहीं मिलेंगी, ये इकट्ठी लाट निकली। यानी कि मजीद माल अवेलेबल होगा लेकिन अभी भी ये है। आप लाट उधर कैमरा अंदर कीजिएगा, भाइयों जी को जानवर दिखा खड़े हैं अंदर जनाब, खड़े वो हैं। उस तरफ जानवर अंदर लाट अंदर खड़ी है बिल्कुल, लेकिन तो ये जो लाट है ना ये इकट्ठी मिलेगी, ये इकट्ठी मिलेगी। बिल्कुल अच्छा, अब मार साहब ये 17 जानवर है, जी जी, मुनासिब सी डिमांड, खूबसूरत सी, जिसपे अगले बंदे का दिल भी करे कि मैं बात भाई करूं। इसमें बछड़ियाँ 2 लाख की हैं, 2,25,000 की भी हैं, ठीक है, छोटी भी हैं, छोटी लेकिन भी हैं। ये किसी भाई को आज पसंद आ गई तो 1,70,000 के हिसाब से सारी बछड़ियाँ दे देंगे। 1,70,000 के हिसाब से सारी की सारी लाट उठा सकता है। ले जी दोस्तों, आप दोस्तों के लिए जरा जबरदस्त किस्म का पैकेज आ गया है। छोटी मौजूद है, ये चेक कर लें, कोई शक नहीं, आपको हर चीज दिखा रहे हैं। ये नस्ल देख लें, ये मौजूद है, फिर इस छोटी से फिर बड़ी ये मौजूद है, और माशाल्लाह फिर ये पीछे जो रेस्ट कर रही है इस टाइम, ये रेड फ्रीजर में मौजूद है, ये अमेरिकन मौजूद है, और फिर वो बछड़ी जो आपको पीछे बैकग्राउंड में नजर आ रही है, वहां से आप उसकी हाइट का अंदाजा लगा लें, उसका स्ट्रक्चर, उसकी खूबसूरती देख लें। ये दीवार से माशाल्लाह ऊपर बाहर के नज़ारे कर रही है कि बाहर क्या चीज़ें हैं। 1,70,000 रुपये पुट्ठा के हिसाब से जो भाई लेना चाहता है पूरी की पूरी लाट, इसमें से 2 4 6 नहीं मिलेंगी, इस लाट में से कम नहीं मिलेंगी। मजीद बछड़ियां मौजूद हैं, आप उनकी वीडियो मंगवा सकते हैं, क्वालिटी आपको चेक करवा दी है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।